अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स एकेडमिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं पंक्चुएशन की, और इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और हम लोग पंक्चुएशन की सिग्निफिकेंस को देखेंगे। लेटर ऑन इन द अपकमिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ हर पंक्चुएशन मार्क को डिटेल के साथ उसके रूल्स विद एग्जाम्पल्स डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन है क्या? पंक्चुएशन हेल्प्स द रीडर टू ब्रेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स इन सच अ वे दैट इट कन्वेज इट्स कंप्लीट मीनिंग। सादा लफ्ज़ों में पंक्चुएशन मार्क्स डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि पीस ऑफ राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं क्लैरिटी लाने के लिए। हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पॉजेस पंक्चुएशन और टर्मिनल पंक्चुएशन। मैंने पहले अर्ज की थी कि पंक्चुएशन मार्क्स इसके अलावा भी हैं, लेकिन हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं पॉजेस पंक्चुएशन मार्क्स की। पॉजेस टेल द रीडर टू स्टॉप ब्रीफली। जो पॉजेस हैं वो सजेस्ट करती हैं रीडर को कि वो ब्रीफली स्टॉप करे और फिर कंटिन्यू करे अपनी रीडिंग को। ये 3 तरह के हैं, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। अब बात कर लेते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स की। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो किसी भी सेंटेंस के एंड में आएंगे, और ये भी 3 तरह के हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पंक्चुएशन की। जो पंक्चुएशन है उसकी अफादियत से कोई भी इनकारी नहीं कर सकता। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं आपकी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, क्योंकि ये आपकी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसके अंदर क्लैरिटी लेके आएंगे। जो रीडर है उसको ईज प्रोवाइड करेंगे कि वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके एक राइटर है वो अपनी पीस ऑफ राइटिंग में कहना क्या चाहता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज अलाइव। अब यहाँ पे जो डॉक्टर सेड है ये हमारे पास एक रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? हमारे पास जो कि कह रहा होता है और जो बात कही जाती है वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज अलाइव, ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके अंदर डॉक्टर कह रहा है कि जो मरीज है वो जिंदा है। लेकिन अगर हम लोग पंक्चुएशन को, अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स की प्लेसमेंट चेंज कर देंगे तो इसके मीनिंग टोटली चेंज हो जाएंगे। नीचे देखिएगा एक एग्जांपल, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज अलाइव। अब यहाँ पे सेड द पेशेंट क्या है? हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, और द डॉक्टर इज अलाइव। तो मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने जब इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज किया उनकी पोजीशन को, तो हमारे पास मीनिंग उसके टोटली चेंज होके सामने आए हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट अलाइव है, और सेकंड सेंटेंस जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स की पोजीशन को चेंज किया है वो कुछ इस तरह से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर जिंदा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पंक्चुएशन की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मीनिंग को टोटली ऑपोजिट कर देंगे या टोटली चेंज कर देंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जी। कॉशन मैन ईटिंग क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने हाइफन प्लेस नहीं किया है तो कॉशन, ये इस तरह से समझ लें हमारे सामने कोई सिंबल है, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कॉशन मैन ईटिंग क्रोकोडाइल। अगर आप हाइफन को प्लेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मीनिंग दे रहा है कि मैन ईटिंग क्रोकोडाइल, मोहतात रहें, इंसान खा रहे हैं शायद क्रोकोडाइल। तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड किस्म का सेंटेंस फील होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू प्लेस हाइफन कॉशन मैन हाइफन ईटिंग क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे कॉशन एहतियात है कि आगे मत जाएं या आगे मूव नहीं करें, या एहतियात करें कि जो क्रोकोडाइल्स हैं आगे वो मैन ईटिंग है, मतलब वो इंसानों को खाते हैं या इंसानों को खाने वाले क्रोकोडाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइफन जो कि बहुत मामूली सा हमें लगता है, जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उसको प्लेस ना करने की वजह से जो हमारा सेंटेंस है उसके मीनिंग टोटली चेंज हो जाए। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वी विल लर्न हाउ टू कट एंड पेस्ट चिल्ड्रन विदाउट कॉमा। विदाउट कॉमा का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने कॉमा को प्लेस नहीं किया होगा तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह का मीनिंग दे रहा है कि हम लोग सीखेंगे कि बच्चों को कैसे कट और पेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो हम लोग कॉमा के साथ इसको देखते हैं। वी विल लर्न हाउ टू कट एंड पेस्ट कॉमा चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? बच्चों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि बच्चों हम देखेंगे कि हम लोग कैसे कट या पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एसेंशियल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और इनकी एब्सेंस में जो हमारे मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं रहते, और अगर मीनिंग हैं भी मौजूद तो वो इस तरह से। तो इससे साबित ये हुआ, हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रीडर को ना सिर्फ वो ईज प्रोवाइड करते हैं बल्कि जो मैसेज है वो क्लियरली उस तक कन्वे करते हैं। तो अब आने वाली वीडियोस में जो हम लोगों ने डिफरेंट पॉजेस पंक्चुएशन और टर्मिनल पंक्चुएशन है उनको मैं डिटेल के साथ आपके साथ विद रूल्स एंड एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने लगा हूँ।
तो ये जो प्लेलिस्ट है जो पंक्चुएशन की है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका ये पार्ट नहीं रहते। और अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम जब आप लोग किसी को भी कुछ लिख रहे हैं तो जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको आपके रीडर तक जो मैसेज है उसको क्लैरिटी के साथ कन्वे करने में। तो अभी तक इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग जो पॉजेस पंक्चुएशन है और टर्मिनल पंक्चुएशन है उनको डिटेल के साथ उनके रूल्स विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।